मैं कहता हूँ कि डार्विन को पढ़ाएं, डार्विन को। वेरी सॉरी टू पुट इट दिस वे कि जो न्यो डार्विनिस्ट पाकिस्तान का है, अब अगर उसने कभी जिंदगी में रिसर्च पेपर खोल के नहीं पढ़ा, उसे पता नहीं रिसर्च पेपर कैसे पढ़ा जाता है। एक तो राजा साहब की समझ नहीं आती। पूरी सीरीज़ उन्होंने बनाई डार्विनिज्म वर्सेस साइंस, जिसमें उन्होंने डार्विनिज्म को सूडो साइंस और मफरूज़ा कहा, और अभी शिकायत कर रहे हैं कि यार डार्विन को क्यों नहीं पढ़ाते। और कभी ये डार्विनिज्म और न्यू डार्विनिज्म के दरमियान टीलो एक्सप्रेस खेलना शुरू कर देते हैं। अभी जिन्होंने ताज़ा गोली फेंकी है, कह रहे हैं कि इन लोगों ने कभी रिसर्च पेपर खोल के पढ़ा ही नहीं है। तो राजा साहब अपनी मशहूर ज़माने एवोल्यूशन सीरीज़ में रैंडम म्यूटेशन के बारे में एक स्टडी को साइट करते हुए, अपने आर्गूमेंट्स बिल्ड करते हुए कहते हैं कि हिस्टोरिकली हमें यही बताया जाता है कि ये म्यूटेशन रैंडम ही होती है, लेकिन अब एविडेंस इस तरह का सामने आ रहा है कि नहीं, ये पर्पस बिल्ड होती है। तो ये वो आर्टिकल है 2022 का जो कि नेचर में पब्लिश हुआ था, जिसका राजा साहब कोट कर रहे हैं। ये 25 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसमें एक बार भी पर्पस बिल्ड का वर्ड नहीं यूज़ हुआ। एविडेंसेस क्या हैं? वेल, थेल प्रेस बड़ी आम सी। औरों को राजा साहब ताने देते हैं कि आप लोग एकेडमिक नहीं है। खुद इन्होंने पीछे जो फूल बूटे लगाए हैं ये इस प्लांट के हैं ही नहीं। एरेबिडोप्सिस जो है ये ब्रासिका फैमिली का प्लांट है, जिसके अंदर 4 पेटल्स होते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा सिंपल सा प्लांट है। वही वाला प्लांट है जो ये सरसों में होता है, जहाँ पे शाहरुख खान और काजोल भी आपस में मिले थे। तुझे देखा तो ये जाना सनम। कभी जिंदगी में रिसर्च पेपर खोल के नहीं। तो चले हम राजा साहब की दिल की मुराद पूरी करते हैं और ये रिसर्च पेपर खोल कर हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इस आर्टिकल का टाइटल ही पढ़ते हैं तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो म्यूटेशनल बायसेस हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं नेचुरल सिलेक्शन को। इसका मतलब ये कि अगर जीनोम की लेंथ के अलोंग कहीं पर अगर म्यूटेशन रेट्स ज़्यादा हैं वर्सेस कहीं पे अगर म्यूटेशन रेट कम है, तो इसके बिहाइंड कौन सी फोर्स है? नेचुरल सिलेक्शन। अब चूँकि नेचुरल सिलेक्शन जो है ये तो राजा साहब की जानी दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा एपिसोड नेचुरल सिलेक्शन के ख़िलाफ़ बनाया है। इनकी डिसऑनेस्टी का लेवल ये है कि इन्होंने ये आर्टिकल का इवन टाइटल भी नहीं शेयर किया अपने सुनने वालों के साथ। अब चूँकि आर्टिकल फ्री सोर्स है तो कोई भी एरा गैरा ने तो खैर जाके इसको डाउनलोड करके देख सकता है। इसके जो ये चार्ट्स हैं जो कि इसके फाइनल डाटा को समराइज़ करते हैं, जो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशंस हैं उनके रेट्स को प्लॉट किया है और उन्होंने एक मीन निकाला है। फिर उसके अक्रॉस द मीन उन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू डिफ़ाइन किए हैं कि लो प्रोबेबिलिटी और हाई प्रोबेबिलिटी को उन्होंने डिफ़ाइन किया है। तो जो लो प्रोबेबिलिटी जीन्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, अगर उसकी हम लिस्ट को देखते हैं तो इसमें सारे वो वाली जीन्स हैं जो सेल की बेसिक हाउस कीपिंग और सर्वाइवल के इंपॉर्टेंट है, जैसे मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उनकी जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्प्लाइसिंग है। इसके बरक्स जब देखते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी म्यूटेशन वाले जीन्स, तो उसमें वो वाले जीन्स है जो कि सर्वाइवल के लिए तो मे भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस है, रिस्पॉन्स टू डिफरेंट केमिकल्स है, रिस्पॉन्स टू वाटर डिप्रिवेशन या हाइपोक्सिया के ऑक्सीजन के लेवल्स अगर ऊपर नीचे हो जाएँ तो सेल कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अब ये वाली बात राजा साहब अपने लेक्चर में भी एंडोर्स कर रहे हैं। ये पौधा है, इसके जीनोम के वो हिस्से जो इसकी सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है, वहाँ पे म्यूटेशन कम होती है। लेकिन जब इसकी अंडरलाइंग मैकेनिज्म की बात आती है तो राजा साहब इस पेपर को टोटल डिसरिगार्ड कर देते हैं, क्योंकि इनकी मर्जी की बात नहीं की गई। इट्स नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, एक्चुअली पूरे का पूरा एक मैसेजिंग का मैकेनिज्म दरियाफ्त हुआ है और वो मैसेजिंग की जाती है। इनके डीएनए एक बड़े पर्टिकुलर टाइप के एक प्रोटीन है हिस्टोन, उसके अराउंड वो बिल्ट अराउंड। तो राजा साहब इन्फर कर रहे हैं कि ये कोई नई मिस्ट्री अनलॉक हुई है। 1910 में जो साइंटिस्ट जिन्होंने अपने बाल गिराए, मूछें सफ़ेद की और डीएनए और आरएनए से उन्होंने नाइट्रोजनस बेस को आइसोलेट किया, उनको हिस्टोन्स का पता था। 1960 की ये स्टडी है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे कि हिस्टोन की एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन से किस तरह से आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो सकती है। दहाइयाँ पहले जब हम मेडिकल स्कूल में थे तो हमें पता था कि हिस्टोन का ऑक्टामर होता है और कैसे बीड ऑन अ स्ट्रिंग जैसी अपीयरेंस देता है और जीन्स को रेगुलेट करता है। 2000s का एपिजेनेटिक्स का पेपर है जिसमें हिस्टोन के पूरे कोड, जिसमें उनके एपिजेनेटिक चेंजेस और उनके मार्कर स्टडी किए गए हैं और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और ट्रांसक्रिप्शनली पैसिव एरियाज ऑफ जीन्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। इस आर्टिकल में भी यही वाली एपिजेनोमिक सिग्नेचर स्टडी किए गए हैं और जीन के डिफरेंट एरियाज पे इन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है कि क्यों बाज़ एरिया ऑफ द जीनोम ज़्यादा प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट डेलेटेरियस म्यूटेशंस। उस पर उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि ऐसे एपिजेनोमिक मार्कर्स हैं जो कि डीएनए के प्रोटेक्शन और रिपेयर फैक्टर्स को ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं। फर्दर मोर ये लोग खुद ये बता रहे हैं कि ये मैकेनिज़्म अडेप्ट हुई है थ्रू सिलेक्शन। और यहाँ पे सारे टेक्निकल जार्गन से काफ़ी बोर हो रहे होंगे, लेकिन जो ऑथर्स हैं उन्होंने ये चीज़ समझाने के लिए जो एक एनालॉजी यूज़ की है वो लोडेड डाइस की एनालॉजी है। तो डाइस के अंदर जब आप डाइस को रोल करते हैं तो 1/6 चांस होता है कि एक नंबर आएगा, और अगर हम आप बार बार ये
डाइस फेंकें और इसकी हम एक डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो हमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह मिलेगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम लोडेड डाइस यूज़ करते हैं, लोडेड डाइस ये होता है कि उसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से की जाती है कि से फॉर एग्जांपल एक बड़ा नंबर ज़्यादा मिले तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो हमारे पास स्क्यूड हो जाएगी, जो इस केस में राइट में स्क्यू है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये राइट के साथ स्क्यू होना फिटनेस इंक्रीज़ को अगर शो करता है, तो अगर हम ये वाला मॉडल यूज़ करें एपिजेनेटिक्स के ऊपर तो हम देखते हैं कि जो एपिजेनेटिक सिग्नेचर्स हैं वो डीएनए के ऐसे पोर्शंस जिसके अंदर उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है वो इस तरह से लोड कर देते हैं उसको कि उसके अंदर ये फिटनेस इंक्रीज़ आ जाती है अगेंस्ट म्यूटेशंस। जैसे पेशावर के चीफ बर्गर वाले अपने शीशों को पथराव से बचाने के लिए कलमे लगा लेते हैं। एपिजेनेटिक्स की जो ये चेंजेस होती हैं ये एंजाइम्स के थ्रू होती हैं जो कि इन इटसेल्फ प्रोटीन्स हैं और वो कोड होते हैं जीन में। तो जब हम लोग ये प्रोटीन स्टडी करते हैं प्रोटियोमिक्स में तो हम अंडरलाइंग जेनेटिक्स को भी साथ स्टडी कर रहे होते हैं। ये चीज़ जब हमने राजा साहब के साथ डिस्कस करने की कोशिश की तो राजा साहब ने कहा प्रोटियोमिक्स का क्या ताल्लुक है इवोल्यूशन से? नन व्हाटसोएवर। आई मीन आज मिसाल पेपर के एंड में भी जब इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को समराइज़ किया तो उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि जो इन्होंने जो स्टडी किए हैं म्यूटेशनल बायस वो क्लियरली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। फाइनली इन्होंने अपने कंक्लूजन में भी लिखा है कि जो ये म्यूटेशनल बायसेस हैं इट लुक्स लाइक ये प्रोडक्ट हैं एवोल्यूशन का और ये फिटनेस के लिए इवॉल्व हुए हैं। ऑफ कोर्स कि जो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग आइडिया था कि म्यूटेशंस कंप्लीटली रैंडम होती हैं, मे बी कि ऐसा नहीं है, कुछ एरिया ज़्यादा म्यूटेट होते हैं कुछ एरिया कम। लेकिन इस पेपर में कहीं ये नहीं लिखा कि ये इसकी वजह से हमारी जो करंट एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है ये कम्प्लीटली फेक है, फ्रॉड है और सूडो साइंस है, जो कि राजा साहब कोशिश कर रहे हैं कि इस पेपर से वो इन्फर करें। इस पेपर में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। इसके बाद राजा साहब हस्बे मामूल एक फिलोसॉफिकल टेंजेंट मार के खुद से ही कुछ भोले भाले सवालात शुरू कर देते हैं। Is that just an accident? जिनके वो जवाबात भी अपने खुद ही देते हैं। That doesn't look like random. It looks like there is a purpose to it. ये तो मैंने अपना और आपका सिर्फ एक पेपर पे इतना दिमाग ख़राब किया, लेकिन राजा साहब इस तरह के 20 पेपर को मिसकोट करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको मिसरिप्रेजेंट करते हैं। जो चीज़ पसंद नहीं आती बच्चों की तरफ उस पर कांटा लगा देते हैं। एक इनका फेवरेट पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा इजराइल का, उसको ही उठा के अजीब अजीब मफरूज़े बयान करते हैं कि वे कहते हैं हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बनती है। ये ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं, ना कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने। अब राजा साहब के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और इस तरह के काम दुनिया में और जगह पे भी होती है। मिसाल के तौर पे यूएस में डिस्कवरी इंस्टीट्यूट सारा दिन अपनी सूडो साइंस का प्रचार कर रहा होता है। नुकसान इसका सोसाइटी को इन जनरल होता है और स्टूडेंट्स को ये नुकसान होता है कि उनके अंदर साइंटिफिक जो मेंटालिटी है, साइंटिफिक मेथडोलॉजी को वो लोग ट्रस्ट नहीं करते, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप होती और सच और झूठ की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। राजा साहब खुदा के लिए आपने जो है सीखो का चैनल खोला है तो पहले खुद कुछ पढ़ लें फिर औरों को सिखाएं। माय हाइपोथेसिस इज कि जो फजा के अंदर फ्रीक्वेंसीज हैं उनका हमारे जिस्म के ऊपर बहुत असर होता है। करते हैं कैसी नई बात। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।